किताब मुकद्दस में से गिनती के पहले बाब की तिलावत। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमात की मर्दशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई खानदानों के मुताबिक करो। 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हों उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो, और हर कबीले से एक एक आदमी जो अपने आबाई खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं: रोबन के कबीला से अलीसूर बिन शिदियूर, शमाउन के कबीला से सलोमीएल बिन सूरी शद्दी, यहूदा के कबीला से नहसून बिन अमीनदाब, इश्कार के कबीला से नतनीएल बिन जुगर, जबलून के कबीला से अलियाब बिन हेलून, यूसुफ की नस्ल में से इफ्राइम के कबीला का अलिस्मा बिन अमीहूद, और मनस्सी के कबीले का जमलीएल बिन फिदाहसूर, बिन्यामीन के कबीले से इब्दान बिन जदाऊनी, दान के कबीला से अखीजर बिन अमैशुद्दी, आशर के कबीला से फिजाइएल बिन उकरान, जद के कबीला से अलियासफ बिन दाऊएल, नफ्तानी के कबीला से अखीरा बिन एनान। यही अशखास जो अपने आबाई कबीलों के रईस और बनी इसराइल में हज़ारों के सरदार थे जमात में से बुलाए गए। और मूसा और हारून ने इन अशखास को जिनके नाम मज़कूर हैं अपने साथ लिया, और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमात को जमा किया। और इन लोगों ने 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई खानदान के मुताबिक अपना अपना हस्ब नस्ब लिखवाया। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसी के मुताबिक उसने उनको दश्त सीना में गिना। और इसराइल के पलौठे रोबन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रोबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शमाउन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमाउन के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो यहूदा के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 74,600 थे। और इश्कार की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो इश्कार के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 54,400 थे। और ज़बूलून की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो ज़बूलून के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 57,400 थे। और यूसुफ की औलाद यानी इफ्राइम की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो इफ्राइम के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 40,500 थे। और मनस्सी की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो मनस्सी के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 32,200 थे। और बिन्यामीन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो बिन्यामीन के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 35,400 थे।
اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے۔ اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو آشر کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلے کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا، وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں، اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتارے، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں، اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاونی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کرے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ آمین۔